कि जितने भी हैं नमक के बराबर भी तो इन्हें जरूर सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। एक बात और दिलचस्प सामने आ गई है, जाचौल साहब से हमने इसका जवाब लेना है कि दोनों पार्टियां फ्रेंडली थी और साबित भी कर दिया। नाज़रीन, ये जाचौल साहब से दोनों पार्टियों ने जो तफसात का इज़हार किया और बराह रास्त इल्जाम आयद किया है, उसका जवाब जाचौल साहब देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले अशरफ सोन साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो मौक़िफ़ है उसमें भी कंट्राडिक्शन है। तो अब आप और जावेद अहमद खान साहब ने भी तवज्जो दिलाई है, अब आपने दोनों को पार्टियों का जवाब देना है। मेरे साहब, मैं तो इतना खुश हूं कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी पार्टियां एक मौक़िफ़ रख के तो तहरीक इंसाफ को हदफ तनकीद बना रही हैं। तो अब जिगर के थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरवरी 2008 के इंतखाबात में इसलिए हिस्सा नहीं लिया था कि वो एक बदतरीन आमिर के तहत हो रहे थे। हमने ये कहा था, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिकॉर्ड के ऊपर हैं, इन्होंने भी कहा था कि हम इंतखाब में नहीं जाएंगे जब तक मुशर्रफ बैठा है और जब तक ये वाला इलेक्शन कमीशन बैठा है, उस वक्त तक इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल नहीं होते। हमें इक़्तिदार से परे-काह भी दिलचस्पी नहीं थी, हमें इस मुल्क के अंदर कानून की और अदलिया की आज़ादी का असल में हदफ था हमारा, इसलिए हमने इंतखाब को कोई अहमियत नहीं दी। और अफसोस, सद अफसोस कि आज 2.5 बरस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, गलत है, मौका देना चाहिए। हमने उसकी वजह बताई है, हमने ऊपर एतमाद की बात तो सुन रहे हैं ना जी। अब तो ये सपोर्टर मैं आपको बताता हूँ ना, तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब बैठ जाएंगे, मुशर्रफ चला जाएगा तो हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, इसलिए हम ज़िमनी इंतखाबात जो सोना साहब ने उससे पहले उन्होंने कहा पिछले इलेक्शन में आमिर के रेफरेंडम का आपने साथ तो दिया था। मैं आपसे अर्ज करता हूं, आमिर के रेफरेंडम का साथ हमने इसलिए दिया था और उसको बात तो सुन लीजिए वो, और उसके बाद हमने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक नहीं मुतअद्दिद दफा कहा कि ये हमसे एक सियासी गलती हुई है, हम आइंदा कभी माफी मांग ली कौन से? बिल्कुल उन्होंने कौन से इसकी माफी मांग ली, हिस्सा है तो सियासत से आप उसको नहीं निकाल सकते। तो हम जाहिर है और अब हमेशा अशरफ सोना साहब की बात इस इशू के ऊपर सुनते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि हमने मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत की और हम कहते हैं कि हमने गलती की, लेकिन तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, मरकज की हुकूमत इस्लामाबाद के तख्त के ऊपर बैठे हुए और लाहौर के तख्त के ऊपर बैठे हुए, ये बताएं क्यों खुदकुशियां हो रही हैं, क्यों डेवोल्यूशन का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, क्यों आज तक वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों जिम्मेदार हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए, कौम ने 2 दफा लॉन्ग मार्च किया। जी आप दोनों जिम्मेदार हैं। हम हट रहे हैं, करप्शन है, आपने बलदियाती अदारे करप्शन का गढ़ थे। और मैं कहता हूं ये जो फलसफा है ना कि बलदियाती अदारे जमहूरियत की नर्सरी है, परवेज मुशर्रफ ने इस नर्सरी को खत्म कर दिया और लोगों ने, ये फलसफा पता किसका है? जी जिसका भी हो, लेकिन इस फलसफे को गलत साबित कर दिया कि सब लोग करप्शन के में इन्वॉल्व हो गए। वैसे पंजाब में कब तक मुतवक्को है आपके ख्याल में? मेरा अपना अंदाजा ये है कि हम मार्च अप्रैल तक इंतखाबात करवाने में, यानी अगले साल ले जाएंगे, मार्च अप्रैल तक हम कामयाब हो जाएंगे इंतखाबात। जी राज खान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे वजीर उन्होंने कह दिया कि अगले साल अब यानी 1 साल आगे चले गए बात इनकी, क्योंकि ये पंजाब में हुकूमत का हिस्सा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम मार्च से पहले करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन्होंने जिस तरफ इशारा किया बुक अफलास की तरफ, जिस डिफेक्टो आमिर को इन्होंने रेफरेंडम के जरिए से आइन और जमहूरियत के कातिल को इन्होंने यहां पे सदर बनवाने की कोशिश की, उसी शख्स की पैदा करता है ये भूख अफलास, उसकी गलत पॉलिसी के पाकिस्तान फ्रंट स्टेट है अब इसे टेररिज्म के ऊपर, और अमेरिका से अपनी सिर्फ और सिर्फ पजीराई के लिए उसने जुल्म ये किया कि आईनी और जमहूरी ढांचे को बर्बाद किया, उसने सूबों में नफाक पैदा किया, उसने हमें दहशत गर्दी में झोंक दिया कौम को। कौम माफ नहीं करेगी, हर उस शख्स को माफ निकाल रहे हैं जो मुशर्रफ के साथ उसके हाथ मजबूत करता रहा, उन पार्टियों को भी माफ नहीं करेगी। मैं आपको अर्ज करूं मियां साहब, इस मुल्क के अंदर
इस्लामी, ये जमात इस्लामी के साथ बड़ी इन्होंने सियासत की है, इस्लामी एहसास को उसने नुकसान पहुंचाया। फास्फोरस बम जो है इस्लामी दरसगाहों के ऊपर बरसाए उस शख्स ने, और मैं आपको ये बताऊं इस मुल्क के अंदर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का बर्बाद पैदा नहीं की, इंडस्ट्री कोलैप्स की। अब मेरे पास हमारे पास बातों से इत्तेफाक, एक बात आपकी बातों से इत्तेफाक मुझे कंक्लूड कर, आप ये बताएं कि आपने क्या किया। हमने किया 2 सालों के अंदर हमने क्या किया, मैं अर्ज कर दूं, हमने नहीं जो उससे तसलसल से हटके हो, जीडीपी की कमजोर शरह के बावजूद, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाने के बावजूद, वसाइल महदूद वसाइल में हमने बेटर मैनेजमेंट की है। हमने बेटर मैनेजमेंट की है। बजट में खसारे पहले से आ रहे हैं, बजट में खसारे पहले से आ रहे हैं। मैं अर्ज करूं, हमने बजट को आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किया है, और ये बजट जो 3 दिन पहले आया है उसकी मुंह बोलता हुआ सबूत है कि आप देखें कि प्रो पुअर पॉलिसीज लाए, 21 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ ये अब भूख और अफलास और नंग के खात्मे के लिए खर्च कर रहे हैं। और रसूल ने मेरी खुदकशियां भी आपके जो ये नहीं समझता मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन, वो एमको की जन्नत में रहता है कि जो हमें मिरास में मिला वो कुछ नहीं था। हमें एक ऐसा कमजोर पाकिस्तान मिला, लेकिन हमने इजाफा क्या किया, हमने तालीम की शरह खानगी बढ़ाने के लिए वो इकदामात किए हैं। 34,000 एजुकेटर्स भर्ती किए मेरिट पर। खान साहब मेरी बात सवाल सुन ले। जनाब परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि मैंने तो खजाना भर के दिया था, आपने कंगला कर दिया पूरे मुल्क को। खजाना भर के देने की बात, उनका क्वांटम जो बजट का है 2007 का बजट आखिरी उन्होंने दिया था, उनका क्वांटम ऑफ बजट से हमारा क्वांटम ऑफ बजट ज्यादा है। मिनिस्टर साहब साथ बैठे हैं, और अगली बात मैं अर्ज कर दूं कि उसमें तरक्याती अखराजात भी हम ज्यादा कर रहे हैं, और हमने अपने अखराजात को कंट्रोल किया है, और वो सारा पैसा जो है वो आवाम की दहलीज पे जाके नाज़रीन। ब्रेक से पहले नाज़रीन, ये जायद अहमद खान साहब ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद कर दिए हैं, तो जायद अहमद खान साहब ने जो इल्जाम आयद किए, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जनरल मुशर्रफ, उसके साथ डील करके जाने वाले और उसके साथ डीलें करके आने वाले, मैं इनको तारीख के कटारे में खड़ा कर दूंगा, और ये तारीख के कबाड़ खाने में जाने वाले हैं। ये पहली बात आप नोट कर लें, ठीक है ना जी। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि इस वक्त मुल्क की करप्शन का ये आलम है। मेरे भाई इस तरफ मेरे करीब बैठे हुए इससे इत्तफाक करेंगे, वो इख्तलाफ करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि पिछले यानी 3 साल जब से ये